हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो सभी? चलो तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो, प्रीवियस कुछ वीडियो में अपन साइटोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें बेसिक सेल की स्ट्रक्चर्स, सेल्स के सेल थ्योरी है, इनके बारे में डिस्कशन अपने किया था। जो जस्ट प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर अपने सेल थ्योरी और सेल थ्योरी के एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा था। सेल थ्योरी क्या थी, किसने दी थी, स्लाइड एंड स्वान ने दी थी, कौन कौन से सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे। उसके बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी आई, जिसमें रुडोल्फ विर्चो नेम के साइंटिस्ट जो थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको। होमिनी सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, जिसका मीनिंग क्या है? न्यू सेल्स जो होती है वो एराइज होती है ओल्ड सेल्स से ड्यू टू सेल डिवीजन प्रोसेस। ये बात सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी, जिसके कारण से मॉडर्न सेल थ्योरी आई थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी के एक्सेप्शन, यानी ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या सेल्स है जिनके ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। तो एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था वायरस है, बैक्टीरिया है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है, आरबीसी जो है, नर्व सेल है। ये कुछ ऐसी सेल्स है जिन पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसको डिटेल से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, साइटोलॉजी को आगे अपन बढ़ाते हैं। तो अगला अपना टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल के मेनली कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो छोटी क्लासों में आपने ये टॉपिक इजीली पढ़ रखा है मेरे ख्याल से। आपसे पूछते हैं तो आपके दिमाग में बस एक ही आंसर अराइज होता है, वो ये सेल्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। बिल्कुल सही है, मगर आपका आंसर क्या बनता है कि एक तो प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है। नहीं, ये सेल्स के टाइप्स नहीं है। सेल्स टाइप्स में प्लांट और एनिमल सेल्स टाइप्स नहीं बनते हैं। सेल्स के टाइप्स की बात करते हैं तो सेल्स के टाइप्स के कई बेस होते हैं कि कौन से बेस पर सेल्स के टाइप पूछ रहे हैं। उतना डिटेल में तो अपन नहीं जाएंगे क्योंकि वो हायर क्लासों के अंदर आएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सेल्स के टाइप्स के बेस कई होते हैं। जैसे आपने अपन जो पूछ ली भाई डिफरेंशियल बेस पर कितने टाइप्स की सेल्स होती है, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तब अलग टाइप्स बनते हैं। मगर अपने सिलेबस के अंदर अपन रहते हैं तो न्यूक्लियर बेस पर, न्यूक्लियस के बेस पर अपन बात करते हैं तो सेल्स के मेन टू टाइप्स होते हैं। अगर अपन न्यूक्लियस की बात करें तो सेल्स के मेन दो टाइप्स होते हैं। ये कौन कौन सी टाइप्स होते हैं सेल के, जो पहले भी मैंने आपको डिस्कशन किया था, वो अपन डिटेल से यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियस बेस पर सेल्स के मेनली टू टाइप्स होते हैं। नंबर एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और नंबर दो है यूकैरियोटिक सेल। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इन नेम का क्या मीनिंग है, प्रोकैरियोटिक का क्या मीनिंग है, यूकैरियोटिक का क्या मीनिंग है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बेसिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ये अपन इस टेबल फॉर्म के अंदर पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे अपने दो बेनिफिट्स होंगे। टेबल फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे तो दोनों का कंपेरेटिवली स्टडी भी होगी, यानी डिफरेंस की टेबल भी अपन बना सकते हैं और साथ में अपन एक सिंगल सेल्स का डिस्क्रिप्शन भी कर रहे हैं। तो इसको अपन डिटेल से लेंगे। एक ऐसा नहीं कि अपन को डिफरेंस की टेबल बनानी है तो शॉर्ट में कर लिया गया। हर एक पॉइंट को डिटेल से स्टडी करेंगे, जिससे अपन एक सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल्स की अपन को स्टडी स्ट्रक्चर पूछ लिया तो अपन डायग्राम बना के पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूछ लिया तो अपन डायग्राम बना के पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। दोनों में डिफरेंस पूछ लिया तो अपन टेबल फॉर्म के अंदर डिफरेंस वैसे भी बता सकते हैं। तो देखो, नाम आया है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों सेल्स में डिफरेंस क्या है? पहले तो अपन मीनिंग इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वर्ड का देखते हैं कि एक अपने पास वर्ड आया है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। एक वर्ड आया है यूकैरियोटिक। अब इन वर्ड्स को अपन डिफाइन करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक वर्ड जो है ये दो छोटे वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो है प्रो और दूसरा है कैरियोन। प्रो और कैरियोन। देखो, प्रो जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है प्रीमिटिव, और कैरियोन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रीमिटिव वर्ड का बेसिक मीनिंग आप ये समझ सकते हो कि ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो अभी तक वेल डेवलप्ड फॉर्म में नहीं आई है, यानी अभी तक उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेस डेवलप कोई भी चीज होती है ना, फॉल्स बोल सकते हैं, अभी तक उसको कंप्लीट ट्रू नहीं बनी है, वो फॉल्स या लेस डेवलप्ड है।
अभी तक डेवलपमेंट उसका और होना बाकी है, डेवलप हो ही नहीं है। तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन प्रीमिटिव स्ट्रक्चर। और कैरियन वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। इसका मीनिंग अब अपने पास बिल्कुल क्लियर हो गया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है कि ऐसी सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रीमिटिव फॉर्म में है। इसका मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो अभी तक फॉल्स है। वेल डेवलप्ड कंडीशन का न्यूक्लियस जिन सेल्स में नहीं पाया जाता उन सेल्स को अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये डिफरेंस अपन यहाँ पर इस टेबल के अंदर न्यूक्लियस का जब डिफरेंस वाला करेंगे तब डिटेल के अंदर यहाँ पर भी करेंगे, मगर इसको पहले मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इस नेम का मीनिंग भी इसके न्यूक्लियस वाले डिफरेंस के अंदर ही छुपा हुआ है। न्यूक्लियस वाला डिफरेंस ही सबसे मेन डिफरेंस है, क्योंकि न्यूक्लियस के डिफरेंस से ही इसका नेम जो है वो एराइज हुआ है, नेम बना है। ठीक है, फिर से बता देना चाहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ वर्ड है। प्रो मीन्स प्रीमिटिव, कैरियोटिक मीन्स कैरियन। प्रीमिटिव का मतलब होता है वेल लेस डेवलप्ड या फॉल्स, और कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनमें प्रीमिटिव या फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और दूसरा वर्ड किया अपन ने यूकैरियोटिक, इसमें भी दो वर्ड हो गए, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब हो जाता है वेल डेवलप्ड, यहां पर यू का मतलब है वेल डेवलप्ड कंडीशन। वेल डेवलप्ड को अपन ट्रू भी कह सकते हैं, यानी पूरा डेवलप हो चुका है तो ट्रू हो गया। यहाँ पर प्रीमिटिव है उसको अपन ने क्या कहा था, फॉल्स, तो ये हो गया ट्रू। और कैरियन का मीनिंग वही हो गया अपना न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब अपने पास डेफिनेशन इसकी भी आ गई है कि ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड कंडीशन में या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन सेल्स को अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर, ये एक मेन डिफरेंस हो गया जिसको अपन एक नेम से डिफाइन कर सकते हैं पूरा कि भाई डिफरेंस कैसे बना है कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस या लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ऐसी सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उनको अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब कैसे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और कैसे लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यानी इन सेल्स का न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड या फॉल्स क्यों है और इन सेल्स का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड या ट्रू क्यों है, उसको अपन यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले आपको नाम का मीनिंग बताया मैंने। क्लियर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब इस वर्ल्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बने होते हैं, ये अपने सेल थ्योरी में पढ़ा था। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स है, कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है, इनकी अपन बात करते हैं। तो ये चीज मैंने पहले ही एग्जांपल लिख दिए हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आपको ध्यान में रखने हैं जिन जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने हुए हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो आपको किसी एक के एग्जाम्पल ध्यान में रख लेने हैं, दूसरे के तो बाकी सभी रिमेनिंग सभी हो ही जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखने हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है वो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। देखो जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स है इट मीन्स वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स होना मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। तो आपको प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे कोई भी बैक्टीरिया का नेम आ जाए, लाखों टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस आ जाए, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाए, कोई भी बेसिलस, कोई भी कोकस आ जाए, बेसिलस आ जाए, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, नंबर एक। नंबर दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है BGA। प्रीवियस वीडियो बताया था मैंने आपको, एक्सेप्शन के अंदर आया था ये नाम, ब्लू ग्रीन एल्गी। BGA की फुल फॉर्म होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनका एक नाम और होता है, ध्यान रखना, BGA का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। एक एग्जाम्पल तो बैक्टीरिया हो गया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बोल दो या BGA बोल दो, ठीक है। नंबर दो एग्जाम्पल। और नंबर तीन एग्जाम्पल करना है आपको माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखना, माइक्रो नहीं है, माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा का भी एक नाम और होता है PPLO। PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
क्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आगे अपन माइकोप्लाज्मा डिटेल से पढ़ेंगे तब और आ जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यानी जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ये 3 एग्जाम्पल ध्यान में रखने, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं इनको, और तीसरा माइकोप्लाज्मा या इसका नाम है पीपीएलओ। बस ये तीनों की तीनों प्रोकैरियोट्स हैं। इनको छोड़ करके वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल्स जो होती है वो यूकैरियोटिक है। तो एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक के ध्यान रखने हैं क्योंकि यहां पर आपको 3 नेम ध्यान रखने हैं, बाकी सभी यूकैरियोट्स हैं। अब आपसे ये पूछ ले कोई कि नो स्टॉक जो है वो प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स है, अब ये तो अपन डिटेल स्टडी करेंगे तब पता लगेगा अपन को कि नो स्टॉक जो होता है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी का ही नेम है। अब आप ये बोलिएगा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट सबके लिए कंबाइंड वर्ड आ गया है, मगर स्टूडेंट में पर्टिकुलर किसी का नेम हो गया है। अब ये पूछ ले कि लैक्टोबैसिलस प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया, इसका मतलब वो प्रोकैरियोट हो गया है। मैंने आपको कंबाइंड नाम दिया कि बैक्टीरिया सभी प्रोकैरियोट्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी सभी प्रोकैरियोट्स है और माइकोप्लाज्मा सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनको छोड़कर के बाकी कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं? प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं। एनिमल्स, ह्यूमन, सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल से मिले होते हैं। इसके अलावा फंगस होते हैं, जितने भी फंगस होते हैं सब के सब यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। बात समझ में आ गई? चाहे वो सिंगल सेल से बने हैं तो यूनिसेलुलर हो गई, और अगर मल्टी सेल से बने हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। क्लियर? तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा तीनों की तीनों प्रोकैरियोट्स हैं। उनको छोड़ करके प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें ह्यूमन इंक्लूडेड है, फंगस, ये सभी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं। क्लियर? ये चीज मैंने पहले इसलिए बताई है कि टेबल के अंदर ये काम में आएंगे आगे आपके। ठीक है, अब यहां से मैंने आपको 2-3 छोटे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि आपसे ये पूछ ले कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल, क्योंकि पहला डिफरेंस जो है ना वो इसमें साइज का ही आ रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज कितनी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स की साइज कितनी होती है, दोनों में कंपैरेटिवली छोटी कौन सी होती है, बड़ी कौन सी होती है, स्मॉल कौन सी है, लार्ज कौन सी है। इसलिए साइज से रिलेटेड एक छोटे छोटे क्वेश्चंस और बनते हैं अपने साइटोलॉजी के अंदर कि आपसे ये पूछते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल, साइज में बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ी साइज की सेल्स किस ऑर्गेनिजम्स की होती है? तो आंसर आपको क्या देना है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है उसकी सेल्स जो होती है इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा लार्ज साइज की होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है ऑस्ट्रिच एग है, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछ लेगी, सबसे छोटी साइज की सेल जो होती है वो किस ऑर्गेनिज्म की होती है? तब यहां पर नाम यही आ जाएगा माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ की। और माइकोप्लाज्मा के अंदर भी एक स्पीसीज है, कौन से की? माइकोप्लाज्मा लैडलेवी। माइकोप्लाज्मा लैडलेवी जो होता है, लैडलेवी स्पीसीज हो गई है इसकी, माइकोप्लाज्मा लैडलेवी, जिसका दूसरा नाम क्या है? पीपीएलओ। इसकी सेल्स जो होती है वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट साइज की सेल होती है, और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट साइज की सेल किसकी होती है? ऑस्ट्रिच एग की होती है। ये तो हो गए 2 कॉमन क्वेश्चन। अब ह्यूमन के अंदर भी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेल की साइज से कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, उनमें सबसे लॉन्ग सेल्स, सबसे लंबी सेल्स जो होती है कौन सी सेल्स होती है? तो आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास के अंदर, नर्व सेल, जिसको अपन न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन एक सेल ही है। न्यूरॉन या नर्व सेल जो होती है सबसे लॉन्ग सेल होती है ह्यूमन के अंदर। और ये पूछते हैं कि सबसे स्मॉल सेल कौन सी होती है ह्यूमन में? तब आंसर आएगा आरबीसी, जिसका डायमीटर जो होता है, इसकी साइज जो होती है 7 माइक्रोन होती है। तो आरबीसी जो होती है सबसे स्मॉल और सबसे लॉन्ग कौन सी है? नर्व सेल होती है। ये ह्यूमन से रिलेटेड। तो साइज से रिलेटेड ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको मैंने अलग से एक टॉपिक बताया है। अब अपन दोनों में डिफरेंस के ऊपर आते हैं। आपको मैंने नेम का मीनिंग बताया, उस मीनिंग के अंदर काफी सारे डिफरेंस छुपे हुए हैं, अभी आ जाएंगे आपके सामने, और एग्जांपल्स बताए हैं कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स के कौन से एग्जांपल हैं। अब अपन बात करते हैं डिफरेंस के अंदर आते हैं। देखो सबसे पहला डिफरेंस करते हैं साइज से रिलेटेड। साइज से रिलेटेड डिफरेंस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो साइज में स्मॉल होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मैंने एग्जांपल बताए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो छोटे ऑर्गेनिज्म है तो इनकी सेल्स भी बहुत ही स्मॉल साइज की होंगी, जबकि कंपैरेटिवली प्लांट्स और एनिमल्स और फंगस जो होते हैं वो लार्ज हो गए तो इनकी सेल्स भी लार्ज साइज की होती है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है साइज में स्मॉल होती है, जिनकी रेंज होती है 1 to 10 माइक्रोन, 1 to 10 माइक्रोन तक की इनकी साइज होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो साइज के अंदर लार्ज होती है, यानी इनसे कंपैरेटिवली बड़ी होती है, जिनकी रेंज होती है 5 to 100 माइक्रोन तक की इनकी साइज हो सकती है। सेल्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की, नहीं कि पूरे ऑर्गेनिज्म की साइज की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में अगला डिफरेंस करते हैं अपन न्यूक्लियस से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस न्यूक्लियस से रिलेटेड ही है, क्योंकि न्यूक्लियस वाले डिफरेंस से ही इनका नेम बना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखो, ये मैंने आपको अभी बताया था, प्रोकैरियोटिक वर्ड को मैंने सेपरेट करके इसका मीनिंग बताया था, वहीं से निकल गया ये कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो कौन सा होता है, लेस डेवलप्ड होता है। लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जिसको फॉल्स न्यूक्लियस भी कहते हैं। लेस डेवलप्ड या फॉल्स न्यूक्लियस होता है, और इसका एक नेम और होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस जो होता है, हालांकि उसको न्यूक्लियस कह ही नहीं सकते अपन। क्यों नहीं कह सकते, इसका कारण अभी बताऊंगा मैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड वर्ड काम में लिया जाता है यहाँ पर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड वर्ड नहीं है, न्यूक्लियस ही कहा जाता है। क्योंकि जब वेल डेवलप्ड कंडीशन में कोई चीज आ गई है तब तो न्यूक्लियस है, और लेस डेवलप्ड कंडीशन में है तब इसका नाम न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड या फॉल्स न्यूक्लियस या लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस एक ही चीज है। तो लेस डेवलप्ड या फॉल्स या न्यूक्लियोइड जो होता है वो पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर फॉल्स न्यूक्लियस है, यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस है। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो क्यों फॉल्स होता है, इसका न्यूक्लियस होता है क्यों ट्रू होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स जो होती है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है? तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एक सेल की स्ट्रक्चर बेसिक अपन बनाते हैं तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस बनाते हैं ना, ये चारों तरफ मेम्ब्रेन बनाई ना, न्यूक्लियस की भी खुद की मेम्ब्रेन, और अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं वो अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम से डीएनए, ये चारों तरफ से किससे कवर्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रेजेंट है, तब तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में हो गई। और अगर ये नहीं है, यानी जेनेटिक मटेरियल तो है, न्यूक्लिक एसिड तो है, मगर न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तब ये हो गई है प्रोकैरियोटिक सेल्स। बात समझ में आ गई है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नंबर 2 बात करते हैं न्यूक्लियोलस। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एक अलग सी स्ट्रक्चर और होती है, इसको अपन ऐसे राउंड शेप के अंदर दिखाते हैं, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस आगे चल करके आरआरएनए का फॉर्मेशन करती है। आरएनए के आगे पढ़ेंगे अपन, 3 टाइप्स होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसमें से आरआरएनए को बनाने का काम न्यूक्लियोलस का होता है। ये न्यूक्लियोलस जो होती है ना, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि न्यूक्लियोलस जो है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट एक अलग से स्ट्रक्चर है, वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। तीसरी अपन बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एक प्रोटीन है, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। देखो, न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप्स की प्रोटीन होती है, एक तो हिस्टोन और एक नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो गया है कि यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो हिस्टोन प्रोटीन का एब्सेंट होना और इधर प्रेजेंट होना, न्यूक्लियोलस का इधर एब्सेंट होना, इधर प्रेजेंट होना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इधर एब्सेंट होना, प्रेजेंट होना, ये तीनों की तीनों बातें प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस को लेस डेवलप्ड बनाती है, इधर वेल डेवलप्ड बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस को अपन ने लेस डेवलप्ड या फॉल्स या न्यूक्लियोलस क्यों कहा है, क्योंकि इसमें ये 3 चीजें
नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन। जबकि इस वाले न्यूक्लियस को अपने वेल डेवलप्ड हेटेरोन्यूक्लियस क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलस भी है और हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, इसलिए इसका न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड है, इसलिए इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड कंडीशन में है। बात क्लियर हुई? ये अपन ने मेन डिफरेंस किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंस है, सेल वॉल से रिलेटेड है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स है उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे डिफरेंस है, जो अपन आगे की वीडियो के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।